आतंकवाद की घटना होती है और जो भी उस आतंकवाद के खिलाफ बोलता है उसको कम्युनल के रंग से रंग देते हैं। नमस्ते दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था। आतंकियों पर गुस्सा था, उनको पालने वाले पाकिस्तान पर गुस्सा था और सरकार पर भी गुस्सा था। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि वो आतंकियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रही है। तो सरकार ने एक्शन लिया और सबसे पहले खबर आई कि वहाँ का पानी बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद लेटेस्ट खबर ये आई कि 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया है इंडिया में, यानी वहाँ के न्यूज़ चैनल को अब यहाँ पर लोग नहीं देख पाएंगे। अजीब बात यह है कि देखते ही कितने लोग थे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को, खासतौर से न्यूज़ वाले, यहाँ पर ये किसी ने पूछा नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन करना तो ठीक था, एक मुंहतोड़ जवाब था, लेकिन उसके साथ साथ हिंदुस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स पर और यूट्यूब चैनलों पर भी गाज गिर गई। एक संजय शर्मा है, उनका एक यूट्यूब चैनल है 4PM नाम का, उसको भी बैन कर दिया गया। भारत में अब उसका कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा है। उसके अलावा DU में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं माधुरी काकोटी, डॉक्टर मेड्यूसा के नाम से वो फेमस हैं और सरकार पर सवाल उठाने वाले कंटेंट बनाती रहती हैं। उनके ऊपर FIR हो गई। इसके अलावा नेहा सिंह राठौर जो लोक गायिका भी हैं और वो भी सरकार से बड़ा मुखर होकर सवाल पूछती रहती हैं, गाने वगैरह गाती रहती हैं बना के, तो उनके ऊपर भी लखनऊ में FIR हो गई। और FIR उनकी इस बिना पे हुई क्योंकि ट्विटर पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे, दिख रहे थे कि पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ के ट्विटर हैंडल्स इनके नेहा सिंह राठौर के वीडियोस को उठा के अपने यहाँ पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं देखो नेहा सिंह राठौर कह रहे हैं यहाँ की गवर्नमेंट ने खुद ही अपने ऊपर हमला करवाया है। हालांकि उसमें कितनी बात सच थी कितनी झूठ थी वो आप नेहा सिंह राठौर के वीडियोस देके खुद ही जान सकते हैं। अभी तक पड़े हैं, उनके वीडियोस नहीं हटाए गए हैं अभी तक। और जब पाकिस्तानियों को, वहाँ के मीडिया वालों को पता चल गया कि भारत खुद ही अपने कंटेंट क्रिएटर्स पर FIR कर रहा है क्योंकि हम लोग उनका कंटेंट यूज़ करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ के कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियो डाल दिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। हालांकि सब पे ऊपर अभी FIR नहीं हुई है, लेकिन नेहा पर तो हो गई है। नेहा का वो वाला वीडियो जिसकी वजह से उनके ऊपर FIR हुई, वो वाला वीडियो अखिलेश यादव ने इस्तेमाल कर लिया अपनी एक रैली में, बड़ी से स्क्रीन पर दिखाया, सुनाया उसको। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। तो नेहा सिंह की जो बात दबाई जाने वाली थी वो अब और ज़्यादा मुखर होकर सामने आ गई है। हालांकि कई बार लोग पूछते हैं कि इन सब लोगों के कंटेंट में क्वेश्चन होते हैं या कंटेंट ही क्वेश्चनेबल होता है। तो देखिए, इसमें मेरा कहना ये है कि सबका एकदम अलग अलग कैटेगरी है। जैसे मैंने 4PM न्यूज़ चैनल के जो यूट्यूब चैनल है उसके थंबनेल वगैरह देखे, क्या ही चीज़ें ये लोग ला रहे हैं, उल्टा सीधा कहीं से भी न्यूज़ उठा के छापे दे रहे हैं, ऐसे ऐसे थंबनेल लगाए दे रहे हैं कि लोग क्लिक करें ही करें। शाबाश बेटा। तो लगा कि बैन ज़्यादा हो गया, सच्ची में ज़्यादा हुआ है और उनके यूट्यूब के वीडियोज़ भी हटवाए जा सकते थे, लेकिन कितने वीडियो हटवाए जाते, किसी में भी ढंग की चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। तमाम सारे थंबनेल्स हमने देखे। तो जिम्मेदारी ऐसे सेंसिटिव मौक़ों पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और जिसकी जितनी ज़्यादा रीच है उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी काम लेना चाहिए। उल्टी सीधी बातें करना जिससे अपनी ही तरफ के, अपने ही देश के लोग गुमराह हों और दुश्मन देश को थोड़ा सा मौका मिल जाए उस चीज़ को भुनाने का, तो ऐसा कुछ करने से बचना चाहिए। यहाँ पर देखोगे विपक्ष जो है, जैसे राहुल गांधी हैं या असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को लगातार धोए जा रहे हैं और सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि वो इतने बड़े नेता हैं, उन पर तो कौन ही FIR करने जाएगा। छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स पर तो FIR की ही जा सकती है। तो सबसे पहली ज़्यादा ज़रूरत थी लॉजिकल बात करने की, फेक न्यूज़ न फैलाने की, पाकिस्तान को जगह न देने की अपने वीडियोज़ में, कंटेंट में। भाई साहब, आप कंटेंट क्रिएटर्स हो, यूट्यूब चैनल हो, छोटे छोटे क्रिएटर्स हो, आप कोई फुल फ्रेम न्यूज़ चैनल थोड़ी हो, TV चैनल थोड़ी हो जिनको अंकल आंटी लोग बैठ के उसमें देखते हैं। आपको पाकिस्तान से गेस्ट बुला के अपने यहाँ डिबेट करवाने, मुर्गी लड़ाने का कोई हक नहीं है। आप लोग नहीं कह सकते कि वी वॉन्ट लाइक ए क्रेजी। आप BJP MP भी नहीं हैं, आप गृह मंत्री के पुत्र भी नहीं हैं कि आप अच्छे दिनों में थे, वहाँ के पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ बढ़िया क्वालिटी टाइम बिताएं, चिल करें, और उसके बाद जब वहाँ से हमले की खबर आए तो आपके अंदर से बोल भी न फूटे कि पाकिस्तान में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस क्रिकेटर पर जो कि बराबर आग उगलते जा रहा है, उस पर भी
क्यों नहीं बोल रहे हैं आप, ये आपसे पूछने कोई नहीं आएगा। मैं पूछना चाहता हूं, लेकिन उन सब पर कोई कभी सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता भाई। बड़े लोगों को, नेता लोगों को, अमीरों को बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है। कैसे पूछ सकता है भाई? अपनी औकात देखो, फटे हाल आदमी हो, 5 किलो राशन पे जिंदा हो जाओगे उनसे सूरत से जवाब मांगने, जल जाओगे भाई साहब। नीचे आ जाओ, बैन हो जाएगा, FIR हो जाएगी, सब हो जाएगा। शांति से चुपचाप बैठे रहो, ज्यादा सवाल मत करो। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। ऐसा तो है नहीं कि सरकार एक्शन नहीं ले रही है, बैन तो कर रही है। सब कुछ बैन हो सकता है, वहाँ के यूट्यूब चैनल्स बैन हो सकते हैं, वहाँ के सेलिब्रिटीज़ बैन हो सकते हैं, वहाँ के एक्टर्स यहाँ की फिल्मों में अगर काम करेंगे तो वो भी बैन हो सकते हैं, और वहाँ की जो लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं उनका वीज़ा रद्द हो सकता है, वो भी बैन हो सकते हैं। सीमा को सीमा पार छोड़ के आया जा सकता है। लेकिन अमीरों का और नेताओं का नुकसान नहीं होना चाहिए। उनमें से कोई ना बैन होना चाहिए, ना कोई FIR होनी चाहिए। अगर कोई उस खास मौके पर, उस दुख की घड़ी में मुस्कुराता हुआ मिल जाए, उसकी फ़ोटोज़, उसका स्क्रीनशॉट लेके लोग आपको कई सदियों तक ट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसी दिन अगर IPL होता है, जियो प्लस हॉटस्टार पे उसका सीधा प्रसारण हो रहा है, क्योंकि वो मुकेश भाई अंबानी का चैनल ना, तो उनको गद्दार नहीं कहना चाहिए, उनसे नहीं पूछना चाहिए कि इतने सेंसिटिव मौके पर जब पूरा देश गम में डूबा हुआ है तो आपको चिल करने के, एंजॉय करने की क्या ज़रूरत है। ना रैली करने वालों से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। तो भाई साहब, आप क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ लोगों को असहज कर रहे हो। मीडिया वालों को, जो सरकारी एंकर्स हैं, उनको बार बार आके जवाब देना पड़ता है, नहीं नहीं हमारे साहब ने ये सब नहीं किया है, तुम ये गलत फैला रहे हो, ऐसे सवाल करना ही नहीं चाहिए। अभी तो पाकिस्तान का मुंह तोड़ देंगे मोदी जी, उनकी जबान खींच लेंगे मोदी जी, उनके कान काट लेंगे मोदी जी, ऐसे उस पर खबर आती है चैनलों पर। उनका सपोर्ट करने के बजाय आप अलग से सवाल पूछने लगते हो कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। अरे सब्र करो यार, नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा, FIR होगी, चैनल बैन होगा, शांति से बैठ जाओगे। भाई हम तो पूरी तरह से सपोर्ट में है, इंतजार करेंगे, देखेंगे कब तक एक्शन लिया जाता है। तब तक बिल्कुल चून चाँ पूर्ण पा कुछ नहीं बोलेंगे। और हाँ, ये सीरियस बात है कि किसी को अगर कुछ कहना भी है ना, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहिए, पूरे लॉजिकल बात कीजिए, उल्टा सीधा हवा हवाई बिना किसी प्रूफ के कुछ भी मत फेंकिए, नहीं तो उनको बहाना तो बाद में मिलेगा। आप अपनों के बीच में ही आप पे क्वेश्चन उठने लगेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? पता नहीं कहाँ चले गए वो पुराने गंदे दिन जब लोग जी भर के सरकार की आलोचना करते थे, प्रधानमंत्री के ऊपर मीम बनाते थे तरह तरह के, लेकिन ना कहीं कोई FIR होती थी, ना इतनी ज़्यादा मास रिपोर्टिंग होती थी, और ना इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी जाती थी जैसे आजकल क्रिएटर्स को दी जा रही हैं गवर्नमेंट की आलोचना करने पर। और इतना सख्त तो फिर भी ठीक था, लेकिन बड़ी मेहनत से अगर कोई चैनल बनाए, खड़ा करे रात दिन एक करके, और उसके बाद एक दिन वो बैन हो जाए ज़रा सी बात के लिए, हालांकि ज़रा सी बात तो नहीं थी, बड़ी इलॉजिकल बातें थी, लेकिन फिर भी अगर बैन हो जाए तो फिर दुख तो होता है, फिर लगता है पकौड़ा ही तलना पड़ेगा। रिस्की टाइम है। जो चीज़ पुराने टाइम पे देशभक्ति हुआ करती थी, सवाल पूछना, वो अब देशद्रोह हो गया है, तो थोड़ा सा हाथ संभाल के रखने की ज़रूरत है। क्या कहना आपका इस वीडियो पर, इस मुद्दे पर, बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।